अगर आप महाराष्ट्र की किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम महाराष्ट्र के नए हाउसिंग कानूनों को आसान भाषा में समझेंगे, जो सीधे सीधे आपकी सोसाइटी और आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव कितना बड़ा है। महाराष्ट्र में 1 लाख से भी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां हैं, मतलब लाखों परिवार, और ये नए नियम उन सभी पर लागू होते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पूरे सिस्टम में एक बड़ा सुधार है। जानते हैं, कानूनी विशेषज्ञ इसे एक क्रांतिकारी निर्णय कह रहे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटियों को अपना एक अलग कानूनी चैप्टर मिला है। एक ऐसा चैप्टर जो खास तौर पर उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को हल करने के लिए ही बनाया गया है। जरा सोचिए, क्या एक ही नियम से एक बैंक और एक घर चलाया जा सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही पहले हाउसिंग सोसाइटियों को उन्हीं नियमों से चलाया जाता था जो बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों पर लागू होते थे। लेकिन अब इस नए अध्याय के साथ उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंफ्यूजन की जो हर सोसाइटी में कभी ना कभी होती ही है कि किसका क्या रोल है और कौन क्या कर सकता है। इस नए कानून का एक बड़ा फोकस सदस्यों के प्रकार, उनकी भूमिकाओं और उनके अधिकारों को बिल्कुल साफ करना है। ये एक बहुत ही आम और मुश्किल सवाल है जिसका सामना सोसाइटियों और परिवारों दोनों को करना पड़ता है। जब किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो अक्सर इस बात पर कंफ्यूजन हो जाता था कि फ्लैट का अधिकार आखिर किसे मिलेगा, नॉमिनी को या फिर कानूनी वारिस को। इस बड़ी समस्या का हल है एक नया कॉन्सेप्ट, प्रोविजनल मेंबर। इसे आप एक तरह का अस्थायी सदस्य समझ सकते हैं। आमतौर पर यह नॉमिनी होता है जिसे तब तक अधिकार मिलते हैं जब तक कानूनी वारिस कौन होगा ये तय नहीं हो जाता। तो देखिए, पुराना तरीका कितना उलझा हुआ था, है ना? नॉमिनी के पास कोई साफ अधिकार नहीं थे, जिससे सोसाइटी का काम तक रुक जाता था। लेकिन अब प्रोविजनल मेंबर को वोट देने और सोसाइटी की मीटिंग्स में हिस्सा लेने का भी अधिकार है, जब तक कि असली कानूनी वारिस तय न हो जाएं। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। अच्छा, मेंबर्स की भूमिका तो साफ हो गई, पर सोसाइटी के पैसों का क्या? अगला बड़ा बदलाव पैसों के मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर है। चलिए देखते हैं कि नए कानून सोसाइटी के फंड को कैसे सुरक्षित रखते हैं। ये एक बहुत ही आम और सिरदर्द वाली स्थिति थी। कोई मेंबर अपना फ्लैट बेचकर चला गया और सोसाइटी के ड्यूज भरे ही नहीं। अब सोसाइटी के लिए उन पैसों को वसूलना लगभग नामुमकिन हो जाता था, और जो नया मालिक आता था वो कहता था ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब इसका एक बिल्कुल सीधा और असरदार समाधान है। नए कानून के तहत जब तक सोसाइटी का सारा बकाया, एक एक पैसा नहीं चुकाया जाता, तब तक फ्लैट का मालिकाना हक नए खरीदार को ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता। मतलब पहले ड्यूज क्लियर करो, फिर ट्रांसफर होगा। सिंपल। और इसका मतलब यह है कि अब सोसाइटी के ड्यूज को उतना ही जरूरी माना जाएगा जितना कि प्रॉपर्टी टैक्स या बिजली का बिल। अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कानूनी तौर पर अनिवार्य है, इसे भरना ही होगा। ये एक और बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। पहली बार कानून में सिर्फ मेंबर्स के अधिकारों की ही नहीं, बल्कि उनके कर्तव्यों की भी बात की गई है। ये एक तरह का नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको अधिकार मिलते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो अब ये एक दो तरफा रिश्ता है। आपको सोसाइटी के रिकॉर्ड्स जांचने और वोट देने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ टाइम पर ड्यूज चुकाने और नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी भी है। ये अधिकार और कर्तव्य के बीच एक जरूरी संतुलन बनाता है। सोसाइटी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अब आपको इन सभी जरूरी दस्तावेजों को बिना कोई फीस दिए देखने का कानूनी अधिकार है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी सोसाइटी के कामकाज पर पूरी नजर रख सकते हैं और सही सवाल पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं कर्तव्यों की, और इनमें सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रभावशाली कर्तव्य ये है, अगर सोसाइटी की जनरल बॉडी ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है तो सभी सदस्यों को अपना फ्लैट खाली करना ही होगा। यह अनिवार्य है। इससे वो समस्या खत्म हो जाएगी जहां कुछ लोग मिलकर पूरी सोसाइटी के फैसले को रोक देते थे। अब बात करते हैं सोसाइटी के लोकतंत्र की, यानी वोटिंग की। चलिए देखते हैं कि नए नियम वोटिंग प्रक्रिया को कैसे ज्यादा निष्पक्ष यानी फेयर और असरदार बनाते हैं। एक सवाल जो हमेशा उठता है, अगर किसी के पास एक से ज्यादा फ्लैट हैं तो क्या होगा? क्या उन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे? कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है।
एक सदस्य एक वोट, बात खत्म। आपकी सदस्यता आपसे जुड़ी है, आपके फ्लैट्स की संख्या से नहीं। चाहे आपके पास एक फ्लैट हो या 10, आपका वोट सिर्फ एक ही गिना जाएगा। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। ओरिजिनल, जॉइंट और प्रोविजनल मेंबर वोट दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम, अगर आपने सोसाइटी का बकाया नहीं चुकाया है, मतलब आप डिफॉल्टर हैं, तो आप ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये सोसाइटी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नए और साफ सुथरे नियमों के साथ क्या हमारी हाउसिंग सोसाइटीज अब बेहतर काम करेंगी? देखिए, ये कानून सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि हर सदस्य को अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए सशक्त करने का एक जरिया है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम इन अधिकारों और जिम्मेदारियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।